आज हम ओमनी व्यू के बारे में समझेंगे। ओमनी व्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडवांसिंग स्टॉक्स और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एडवांसिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कल की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स का एक ग्रुप बनता है। ओमनी व्यू में हर एक स्टॉक को एक स्लाइडर से दिखाया जाता है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 स्टॉक्स देख रहे हैं तो वहाँ 50 स्लाइडर्स होंगे और हर स्लाइडर एक स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए समझते हैं कि हर स्लाइडर क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है। एडवांसिंग स्टॉक्स के लिए स्लाइडर का थंब ये बताता है कि स्टॉक आज के डे हाई से कितने % नीचे है। एग्जाम्पल के लिए, अगर SBI अपने टॉप से 18% नीचे है तो स्लाइडर के थंब पर 18% दिखेगा। ये बताता है कि करंट प्राइस डे हाई से कितने % डाउन है। बेसिकली हर स्लाइडर स्टॉक की करंट एग्जैक्ट स्टेट दिखाता है कि वो कहाँ ट्रेड कर रहा है। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के लिए स्लाइडर का थंब ये बताता है कि स्टॉक आज के डे लो से कितने % ऊपर है। जैसे अगर रिलायंस अपने डे लो से 20% ऊपर है तो स्लाइडर थंब पर 20% दिखेगा। चलिए ओमनी व्यू के स्लाइडर को थोड़ा और समझते हैं। हर स्लाइडर एक स्टॉक और उसकी इंट्राडे एक्टिविटी को दिखाता है। स्लाइडर का टॉप हिस्सा डे हाई है और बॉटम हिस्सा डे लो है। स्लाइडर के बीच वाले सेक्शन को थंब कहते हैं, जिसमें % होती है। एडवांसिंग के केस में थंब का नंबर बताता है कि स्टॉक डे हाई से कितने % नीचे है। डिक्लाइनिंग के केस में थंब का नंबर बताता है कि स्टॉक डे लो से कितने % ऊपर है। जैसे एडवांसिंग में हम देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल डे हाई से 10% नीचे है और डिक्लाइनिंग में रिलायंस डे लो से 20% ऊपर है। हर स्लाइडर के ऊपर स्टॉक का नाम होता है और नाम के नीचे 3 वैल्यूज होती हैं। पहला टाइमर, दूसरा अप हिट काउंट और तीसरा डाउन हिट काउंट। जब भी कोई स्टॉक नया हाई बनाता है तो अप हिट काउंट बढ़ जाता है। वैसे ही जब स्टॉक नया लो बनाता है तो लो हिट काउंट बढ़ जाता है, और जब भी कोई हिट मिलता है हम टाइमर को रीसेट कर देते हैं। तो बेसिकली टाइमर ये दिखाता है कि कितने टाइम से स्टॉक ने नया हाई या लो नहीं बनाया है। एडवांसिंग स्टॉक्स के केस में अगर काफ़ी देर से नया हाई हिट नहीं हुआ है और स्टॉक अपने टॉप के पास है, जैसे 10% या 15% नीचे, और उसने वहां काफ़ी टाइम बिताया है, तो ब्रेकआउट की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। वैसे ही डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के लिए अगर टाइमर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब स्टॉक ने अपने डे लो के पास काफ़ी टाइम बिताया है और वहाँ ब्रेकडाउन की हाई प्रोबेबिलिटी है। लाइव मार्केट में स्लाइडर का थंब ऊपर नीचे मूव करता रहता है, जो स्टॉक की करंट प्राइस % में दिखाता है। एडवांसिंग स्टॉक्स के लिए कलर लाइट ग्रीन होता है जब तक वो 20% से कम ना हो जाए, और 20% से कम होते ही वो डार्क ग्रीन हो जाता है। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के लिए कलर लाइट रेड होता है और 20% से कम होने पर वो डार्क रेड बन जाता है। ओमनी व्यू पर जितना ज्यादा डार्क ग्रीन कलर दिखेगा, ब्रेकआउट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, और डार्क रेड का मतलब है ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है। जितने ज्यादा स्टॉक्स डार्क ग्रीन होंगे, ब्रेकआउट उतना ही फास्ट होगा। जैसा कि हमें पता है, ओमनी व्यू एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में अपने स्टॉक्स होते हैं। जब स्टॉक्स किसी इंडेक्स का पार्ट होते हैं तो उनकी एक वेटेज होती है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस की वेटेज सबसे ज्यादा लगभग 10% है, HDFC की 7.5%, भारतीय एयरटेल की 6%, और इसी तरह सभी 50 स्टॉक्स की अपनी वेटेज होती है जो टोटल 100% बनती है। जब ये स्टॉक्स एडवांसिंग या डिक्लाइनिंग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं तो हम एडवांसिंग ग्रुप के स्टॉक्स का टोटल वेटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज हम डिक्लाइनिंग ग्रुप के लिए भी करते हैं। ओमनी व्यू UI पे टॉप पर स्टॉक्स का काउंट और ब्रैकेट में उनकी टोटल वेटेज दिखाई जाती है। आप इसे एक स्केल की तरह मान सकते हैं। जिस साइड स्टॉक्स और वेटेज ज्यादा होंगे, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जब UI रेंडर होता है तो स्टॉक्स अपनी वेटेज के हिसाब से सॉर्टेड रहते हैं। जैसे रिलायंस की वेटेज सबसे ज्यादा है तो वो हमेशा पहले नंबर पर होगा, चाहे वो एडवांसिंग ग्रुप में हो या डिक्लाइनिंग में। इससे हमें उन स्टॉक्स पर फोकस करने में मदद मिलती है जिनकी वेटेज ज्यादा है। जब कोई स्टॉक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है तो ग्रुप की टोटल वेटेज भी चेंज होती है। इसे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम पार्टी चेंज कहते हैं। ऐसे स्टॉक्स अनाउंस करते हुए दिखते हैं ताकि ट्रेडर का ध्यान उन पर जाए और वो बेटर डिसीजन ले सके। इसी तरह जब भी कोई स्टॉक नया डे हाई या लो बनाता है तो वो स्लाइडर ब्लिंक करने लगता है। एडवांसिंग स्टॉक्स के लिए स्लाइडर ऊपर की तरफ मूव करेगा। मान लीजिए थंब 40% पर है, मतलब वो टॉप से 40% नीचे है। जब वो नया हाई बनाने जाएगा तो ये परसेंटेज कम होती जाएगी, जैसे 25%, 20%, 15%, 10%, और फिर ब्रेकआउट होगा। हमने इसे 10%, 15%, 20% और 25% के ग्रुप्स में बांटा है। जब 10% वाले ग्रुप में स्टॉक्स की वेटेज 60% से ऊपर चली जाती है तो हम उसे हाईलाइट करते हैं ताकि ट्रेडर अलर्ट हो जाए। इससे ट्रेडर को डेटा देखकर सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के लिए ये वो स्टॉक्स हैं जो नीचे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ स्लाइडर नीचे की तरफ मूव करता है। यहाँ भी एडवांसिंग स्टॉक्स की तरह वेटेज ग्रुप्स होते हैं। जब 10, 15, 20, 25% वाले ग्रुप्स में वेटेज 60% के पार चली जाती है तो हम उसे हाईलाइट करते हैं ताकि ट्रेडर डाउनसाइड ट्रेड का डिसीजन ले सके। जनरली ये परसेंटेज ग्रुपिंग हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि ज्यादातर स्टॉक्स कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उस ग्रुप की वेटेज उतनी ही ज्यादा होगी। जब ये 60% के ऊपर जाता है तो हम उसे हाईलाइट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है तो आप हमारे ओमनी व्यू UI पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा आपके डिसीजन के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे।